आपको आज हम दो चीज़ बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज़ चलेगा तुम लोग का नेहरू रिपोर्ट और दूसरा चीज़ चलेगा साइमन कमीशन, ठीक है। देखो नेहरू रिपोर्ट जो क्यों चला था इसके बारे में जानेंगे। नेहरू रिपोर्ट को जो नाम दिया गया था क्योंकि नेहरू रिपोर्ट का वह इसको अध्यक्ष बनाया गया था, उसके अध्यक्ष ही बनाया गया था किसको, मोतीलाल नेहरू, जिसका नाम पड़ता था नेहरू रिपोर्ट। अब ये बातें समझेंगे सर नेहरू रिपोर्ट क्यों चला, इसका रीज़न क्या है। देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में, ध्यान से समझिएगा नेहरू रिपोर्ट चलने का रीजन क्या है, ध्यान समझिएगा। नेहरू रिपोर्ट चलने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है अंग्रेज जो है साइमन कमीशन का, जो भारतीय लोग जो थे साइमन कमीशन का क्या क्या था, विरोध क्या था। जैसे लाला लाजपत राय लाहौर में इसका क्या क्या विरोध किया साइमन कमीशन का, तो सैंडर्स ने उस पर क्या चला था, गोली चला दिया, सॉरी लाठी बरसा दिया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। अब यहाँ पर आते हैं कि साइमन कमीशन का पूरी तरह विरोध चलने लगे, तो ब्रिटिश सरकार ने बोले थे ठीक है, उसका जब विरोध करने लगे तो उसने एक नियम बना दिया जिसका नाम क्या कर दिया, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो चला था इसका ये सरकार जो थे मंत्री जो था उसका नाम था लॉर्ड बर्गेनहेड। ये याद कर लीजिएगा कि लॉर्ड बर्गेनहेड जो था ये नेहरू रिपोर्ट का ये क्या था, एक मंत्री था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में आयोजन किया गया था। अब ध्यान समझते हैं कि सर जी इसका सम्मेलन किसका, नेहरू रिपोर्ट का सम्मेलन 1928 और कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था। किसका सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट का सम्मेलन, ठीक है। और 1928 में कहाँ किया गया था इसका सम्मेलन, बम्बई में, दो जगह 1928 में मुंबई में, दिल्ली में भी, और 1928 में कहाँ पर, मुंबई में भी किया गया था। इसमें बातें कौन थे, इसमें मोतीलाल नेहरू इसका क्या बना अध्यक्ष, इसका नेहरू रिपोर्ट का, जिसके कारण अध्यक्ष बने, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में कहाँ चला गया था, दिल्ली में सम्मेलन रखा, और 1928 में कहाँ में, मुंबई में सम्मेलन रखा गया था। नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष किसको बनाया था, मोतीलाल नेहरू को बनाया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष वही बनाया था, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य कितना है, 4 उद्देश्य। पहला था भारत को तत्कालिक रूप से औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया गया। दूसरा था प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। तीसरा था संविधान संघीय व्यवस्था हो। चौथा था संविधान की व्यवस्थाओं के लिए उच्चतम न्यायालय स्थापित किया जाएगा। ये नेहरू रिपोर्ट में सरकार से कितने मांगे रखे थे, 4 मांगे रखे गए थे, क्योंकि साइमन कमीशन का पूरी तरह विरोध हो गया था। साइमन कमीशन का विरोध भारत का जो थे लाला लाजपत राय, उसका विरोध में लाहौर में उसको क्या गया था, सैंडर्स ने सैंडर्स ने उस पर लाठी चार्ज करा, जिसके कारण उसकी क्या हो गए, मृत्यु हो गई। तो यहीं से रीजन आ जाते हैं कि एक रिपोर्ट बनाया जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में कितने बातों को रखने का काम किया, 4 बात। समझ में आ गया ना, चलते सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लिख देते हैं MOST मोस्ट इम्पोर्टेंट, और VVI बहुत अच्छा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हर एक साल पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसका प्रारंभ कहाँ से चले थे। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था 12 मार्च 1900 कितने में चला था, 30 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 में चले थे, और इसमें जो है 79 कार्यकर्ता थे। कौन सा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, यह 12 मार्च 1930 में, और 79 कार्यकर्ता थे, और ये हमारे कहाँ से चले थे, साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुए, और ये हमारे कहाँ तक गए थे, दांडी तक चले थे, जिसकी कुल दूरी था 241 किलोमीटर। और इस 241 किलोमीटर चलने में
कितने दिन लगे थे? 24 दिन लगे थे। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा कि सर जी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में कितने बातें को रखा गया था? 5 बातें रखा गया था। तो पहले ध्यान से समझते, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 में चला। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और कहाँ तक चला? समुद्र तट दांडी तक चला। कहाँ तक चला ये? दांडी तक चला। और कुल दूरी कितने मील, कितने दूरी थे? 241 मील थे। और 241 मील तय करने में कितने दिन लगे थे? 24 दिन लगे थे। समझ मेरा बता रहा, कितने दिन लगे थे? 24 दिन लगे थे। और उसमें कितने आदमी थे, कार्यकर्ता थे? 79 कार्यकर्ता थे। ठीक है, अब यहाँ से कहानी समझने का प्रयास करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन एल्वा से लौटने पर पेरिस यात्रा से की थी। किसकी? महात्मा गांधी। किसका? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस आए, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना किसके साथ किया? नेपोलियन एल्वा के साथ। ठीक है, नेपोलियन एल्वा से, नेपोलियन के एल्वा से लाहौर पर लौटने पर पेरिस में ही किया गया था, इसकी यात्रा में। ठीक है, और यहाँ से कहानी समझा रहे हैं। ये हमारे जाकर के रुके कब? 6 अप्रैल 1930 में। चला था कब? 30 मार्च। और रुका कब? 6 अप्रैल। और ये गांधी जी ने, इसका एक ही नाम था, नमक कानून क्या करो? तोड़ा जाए। नमक का जो कानून बनाया गया था ब्रिटिश सरकार, उस कानून को क्या किया जाए? तोड़ा जाए। इसने महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 समझिए। ठीक है, तो फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से कहानी समझा रहे हैं। 12 मार्च 1930 में 79 कार्यकर्ता थे। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और ये हमारे साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी, समुद्र तट दांडी तक चले थे। 24 दिन लगे चलने में। और इसको 24 दिन लगा इसको क्या चीज के चलने में। और कुल दूरी कितने थे? 241 किलोमीटर दूरी थी। किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम से। कहाँ तक गए थे? दांडी तक गए थे। और कितने दिन लगे? 24 दिन लगे। ठीक है, ये पॉइंट को याद कर लीजिएगा। और कुल दूरी कितना थे? 241 किलोमीटर थे। अब यहाँ से समझते हैं 6 अप्रैल 1930 में ये जब पहुंचे दांडी, तो वहां पर एक नीति बनाया था इसने कि गांधी जी ने नमक तोड़ा कानून को तोड़ने के लिए प्रयास किया था। और वह दांडी में क्या कहते, वह जनता के सामने अपनी कार्यक्रम चलाए। जनता को वो अपनी बातें बताने का काम किया कि अब देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हर गांव में क्या तोड़ा जाए? नमक तोड़ा जाए। फिर क्या? शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों का दुकान पर क्या दिया जाए? धरना दिया जाए। जो विदेशी का था, शराब था, दुकान अफीम था, विदेशी कपड़ा था, हर जगह क्या दिया जाए? धरना। बंद करो उसको। सरकारी संस्थाओं को क्या करना? त्याग करना। सरकार की कर को नहीं दिया जाए। मतलब सरकार जो भारतीय लोगों से कर लेते थे, वह कर क्या किया जाए? नहीं लिया जाए। विदेशी कपड़ों को होली में जलाया जाए। ठीक है, और 4 मई 1930 को गांधी जी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। जब जैसे गिरफ्तार किया तो लोग ने धरना करना चालू कर दिया। शराब की दुकान पर, अफीम की दुकान पर, विदेशी कपड़ों की दुकान पर। और उसके बाद लोगों ने विदेशी कपड़ों को क्या करना चालू कर दिया? होली की तरफ जलाने के लिए चालू कर दिया। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद कर लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चले थे? 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चले थे। ठीक है, कुल दूरी 241 किलोमीटर थे और उसको चलने में 24 दिन लगे थे। दांडी में ये यात्रा रुका गया और वहाँ पर एक ही उद्देश्य था। महात्मा गांधी कब रुका? 6 अप्रैल 1930 में रुके। और वहाँ से उसका एक उद्देश्य निकला कि नमक कानून को क्या किया जाए? तोड़ दिया जाए। और उसमें कितने बातों को रखा था? 5 बातें। सबसे पहला बात, हर गाँव में नमक कानून तोड़ा जाए। शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों दुकान पर क्या दिया जाए? धरना दिया जाए। सरकारी संस्थाओं को क्या करे? त्याग किया जाए।
सरकार की कर को नहीं दिया जाए, मतलब सरकार को जो कर देते थे ब्रिटिश सरकार को भारतीय लोग क्या देते थे, कर देते थे, टैक्स देते थे, वह क्या किया जाए, नहीं दिया जाए। विदेशी कपड़ों में होली में क्या किया जाए, जलाया जाए। और 4 मई 1930 को क्या कर लिया, किसको, महात्मा गांधी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। सब लोग क्या करना करते हैं, दारू की दुकान, शराब की दुकान, विदेशी कपड़ों की दुकान, अफीम जितना थे सब पे क्या देने लगा, भारतीय लोग धरना दे दिए और विदेशी कपड़ों को क्या करने लगे, जलाने के लिए चालू कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग कौन आंदोलन पढ़े, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कहाँ से चले थे, साबरमती, कहाँ तक गए, दांडी तक गए। अब देखिए यहाँ से दांडी तक गए, इसका नाम और एक चीज से हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग दांडी यात्रा से भी कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, दांडी यात्रा के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि दांडी से चला तो दांडी यात्रा के भी नाम से इसे जानते हैं। इसे लोग हम लोग नमक के नाम से भी जानते हैं, नमक गरज, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, सॉरी नमक गरज। ठीक है, समझ में आ गया ना, साइमन कमीशन, सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन।